हातिम ताई, एक नाम जो हवाओं में गूंजता है, एक नाम जो बहादुरी और बुद्धिमता का प्रतीक है। एक राजकुमार पैदा हुए, लेकिन उन्होंने जनता का हीरो बनना चुना। उनके दिल में किसी के लिए कोई सीमा नहीं थी। उनकी दरिया दिली बेमिसाल थी। अरेबियन पेनिनसुला और उससे भी आगे उनके कारनामों की कहानियां हर जगह गूंजती थीं। भाग दौड़ भरे बाजारों से लेकर घुमंतू कबीलों के तंबुओं तक हर कोई हातिम को जानता था। वो उम्मीद की किरण थे, न्याय के प्रतीक। उनकी कहानी सिर्फ ताकत पर नहीं बनी थी। हातिम के पास एक तेज दिमाग था, पहेलियां सुलझाने की अद्भुत क्षमता। वो सबसे मुश्किल पहेलियों को सुलझा सकते थे, सबसे चालाक दुश्मनों को मात दे सकते थे। हातिम के कानों तक एक दूर देश की खबर पहुंची जो दुख से घिरा हुआ था। यह खबर एक दूत के माध्यम से आई जिसने यमन की दुर्दशा का वर्णन किया। हातिम ने ध्यान से सुना और तुरंत समझ गए कि यह एक गंभीर समस्या है। यमन, जो कभी खुशहाली का देश था, अब निराशा में डूबा हुआ था। वहां की समृद्धि अब केवल एक याद बनकर रह गई थी। खेत सूख चुके थे और गांव वीरान हो गए थे। एक खतरनाक दो सिर वाला बाज उसके लोगों को डरा रहा था, उनके जीवन पर डर का साया डाल रहा था। यह बाज इतना विशाल था कि उसकी छाया पूरे गांव को ढक लेती थी और उसकी चीखें घाटियों में गूंजती थीं। बिना किसी देरी के हातिम अपने वफादार घोड़े पर सवार हुए और यमन की ओर चल पड़े। उनके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, यमन के लोगों को इस संकट से मुक्त कराना। सफर मुश्किल था, खतरों से भरा। रेगिस्तान की तपती रेत और पहाड़ों की ऊंचाइयां उनके रास्ते में आईं, लेकिन हातिम ने हार नहीं मानी। फिर भी उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके इरादे अडिग रहे। मासूम लोगों की परेशानी ने उनके इरादे को और मजबूत किया। उनके दिल में उन लोगों के लिए गहरी संवेदना थी जो इस संकट से जूझ रहे थे। जैसे जैसे वो यमन में आगे बढ़ते गए, उन्होंने तबाही को अपनी आंखों से देखा। हर तरफ बर्बादी का मंजर था और लोगों की आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी। गांव बर्बाद हो चुके थे, खेत बंजर। यमन की समृद्धि अब केवल एक सपना बनकर रह गई थी। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो बाज की भयानक चीखों के बारे में बता रहे थे जो घाटियों में गूंजती थी। हर कोई इस संकट से मुक्ति की आस लगाए हुए था और हातिम उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आए थे। हातिम को पता चला कि बाज को हराना सिर्फ ताकत का काम नहीं था। यह एक जादुई बाधा से सुरक्षित था, जहां केवल रेत के रक्षक, एक असीम शक्ति वाले रहस्यमयी प्राणी द्वारा पूछी गई पहेली को सुलझाकर ही पहुंचा जा सकता था। हातिम ने महसूस किया कि यह चुनौती उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य की परीक्षा थी। रेगिस्तान के बीचों बीच जाकर हातिम ने रक्षक को पुकारा। जमीन कांप उठी और एक जोरदार आवाज गूंजी, मेरी पहेली का जवाब दो इंसान, और तुम आगे बढ़ सकते हो। असफल होने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हातिम ने साहस जुटाया और रक्षक की चुनौती स्वीकार की। पहेली रखी गई, मेरे पास शहर है लेकिन घर नहीं, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं, पानी है लेकिन मछली नहीं, मैं क्या हूं? हातिम ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह सोचने लगा कि इस पहेली का उत्तर क्या हो सकता है। उसने अपने अनुभव और ज्ञान को याद किया और धीरे धीरे उसे उत्तर का आभास होने लगा। हातिम ने गहरी सांस ली। दिन रातों में बदलते गए और हातिम पहेली के बारे में सोचते रहे। उन्होंने तारों के पैटर्न में, हवा की फुसफुसाहट में, रेगिस्तान की खामोशी में जवाब ढूंढा। आखिरकार उन्हें समझ आ गया। सीना तानकर उन्होंने कहा, जवाब है नक्शा। आपके पास शहर चिह्नित हैं, जंगल खींचे हुए हैं और नदियां बह रही हैं, फिर भी वे केवल प्रतिनिधित्व के रूप में मौजूद हैं। रक्षक उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। हातिम ने पहली बाधा पार कर ली थी, लेकिन असली परीक्षा दो सिर वाले बाज से मुकाबला अभी बाकी था। जैसे ही हातिम अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे, उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें पता था कि यह लड़ाई सिर्फ एक और चुनौती नहीं थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक कमजोर बूढ़ी महिला उनके पास आई।
उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। जब उसने मदद की गुहार लगाई, उसकी आवाज में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। मेरा पोता, वो रोते हुए बोली। बाज उठाकर ले गया। उसकी बातों में एक गहरी चिंता और भय था। हातिम का दिल दुखी हो गया। उन्होंने उस महिला के दर्द को महसूस किया और उसकी मदद करने का संकल्प लिया। उन्होंने न केवल उस जानवर को मारने, बल्कि बच्चे को बचाने की भी कसम खाई। यह उनके लिए एक व्यक्तिगत मिशन बन गया। अब यह सिर्फ एक देश को आतंक से बचाने के बारे में नहीं था, बल्कि एक परिवार को फिर से मिलाने के बारे में भी था। हातिम के लिए यह एक नई चुनौती थी। एक परिवार को फिर से मिलाने का विचार उनके दिल को छू गया। उन्होंने अपने साहस और करुणा को एकत्रित किया। अपने साहस से लैस और करुणा से प्रेरित होकर हातिम ने अपने मिशन की शुरुआत की। उनके मन में एक दृढ़ निश्चय था। हातिम बाज की मांद में घुस गए। रास्ता खतरनाक था और हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जाल और भ्रम से भरा हुआ यह रास्ता उनके धैर्य और साहस की परीक्षा ले रहा था। हर कदम पर उन्हें सतर्क रहना पड़ा। बाज की चालाकी का प्रमाण। हातिम को पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। बाज की मांद भ्रम की भूल भुलैया थी। दीवारें बदलती रहीं, रास्ते गायब हो गए और मृग तृष्णा ने हातिम को परेशान किया। लेकिन वो डरे नहीं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्होंने चालों को समझा। उनका ध्यान अटल रहा। वो बाज की कर्कश चीखें, बच्चे की डरी हुई चीखें सुन सकते थे। हर कदम डर और धोखे के खिलाफ एक लड़ाई थी। फिर भी हातिम आगे बढ़ते रहे। उनका संकल्प उनके उद्देश्य से मजबूत हुआ। अंत में वो बाज के घोंसले तक पहुंच गए। वहां हड्डियों के ढेर के बीच डरा हुआ बच्चा पड़ा था। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। दो सिर वाला बाज हातिम की उपस्थिति को भांपकर अपनी खतरनाक नजर उन पर घुमाई। लड़ाई भयंकर थी। बाज अपने तेज पंजों और कर्कश चीखों के साथ लगातार हमला करता रहा, लेकिन हातिम अपनी फुर्ती और साहस के साथ बच्चे की रक्षा करते हुए वापस लड़े। एक खतरनाक लड़ाई के बाद हातिम ने आखिरी वार किया। बाज जमीन पर गिरने से पहले एक जोरदार चीख निकाली। जीत उनकी हुई, लेकिन उससे भी जरूरी बात, उन्होंने बच्चे को बचा लिया था। उनकी जीत की खबर आग की तरह फैल गई। हातिम ताई बहादुर निस्वार्थ फिर से विजयी हुए थे। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि साहस और करुणा सबसे बड़ी बुराइयों पर भी विजय पा सकती है।